एक और चिड़िया आई है, पता नहीं ये कहाँ से फिर से चिड़िया आ गई एंड वो अंडा देने वाली है। वो बैठी हुई है, मे बी उसने अंडा दे दिया है। How an apple should be and this is the reality. और कल से मास्क नहीं पहनना, इट्स द ग्रेट थिंग। कल से नहीं पहनना इसलिए आज से उतार दो। Lot of times वो पार्लर वाली दीदी suggested me to go for कटोरी वैक्स, but I was always scared कि पता नहीं मुझे नहीं, अब अपने स्किन पे मुझे फेस पे नहीं करनी कोई भी एक्सपेरिमेंट, बट इतना नीट और रैशेस नहीं होते हैं। ओके हाय गाइज, वेलकम बैक। मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ, बहुत ही दिनों बाद, जस्ट बिकॉज मैं, इफ़ यू हैव सीन मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वाज आउट फॉर अ मैरिज। उसके बाद वो हैंगओवर ऐसे रहा, मुझे अपना 1 हफ्ता लग गया ऑलमोस्ट मेरा घर समेटने में। यू नो व्हेन यू गो आउट, और मेरा कान बंद है, पता नहीं, अगर किसी के पास कोई सजेशन है प्लीज दो। ड्रॉप्स नहीं डालना, मुझे अपनी आवाज़ एको होती रहती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस बात पे। तो बट द मैरिज वॉज गुड। I spent a great time with my family in Jammu and वैष्णो देवी के भी दर्शन अच्छे हुए। मैंने वैष्णो देवी के बाद कुछ vlog ही नहीं किया, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था। It was all about getting ready, going to the venue, coming, getting ready, going to the venue. That's it. And I met my cousins and that was great. I met my chachu chachi, my house, my dadi. I met my dadi. I met so many people. Like मेरे बचपन के जितने कजिन्स थे, मेरा बचपन वाला घर जहाँ पर मैं जिसके घर पे शादी थी वो भी मेरा एक टाइप का बचपन वाला घर था। मतलब मेरा घर नहीं, बट मैं उस घर में गई हुई हूँ। लाइक आई हैव सीन माई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ओवर देयर एंड आई रिमेंबर देयर इमेज, लाइक आई रिमेंबर देयर बेडरूम एंड ऑल। तो मैं आदित्य को वही बता रही थी कि इस कमरे में मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे एंड इट वॉज करेक्ट, है ना। बाद में उन्होंने भी वही चीज बोली कि यहाँ रहते थे वो, इस कमरे में थे वो। तो मुझे सब कुछ याद था। लाइक पता नहीं, मैं 3-4 साल नहीं, मैं 6-7 महीने की होंगी जब मैं पहली बार मेरी मॉम लेके गई थी मुझे। एंड उसके बाद भी मैं जब बड़ी होती रही मैं उस घर में जाती रही, बट मुझे याद था। आई रिमेंबर माई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैव सीन देम फ्रॉम माई मम साइड। लाइक माई दादी साइड, मैंने अपनी नानी को तो, हाँ मैंने नानी को तो, लाइक आई वॉज 21 or 20 when she died, so I have seen her. Like her to I know very much, like I have all memories register because I recently, like I was just 20 year old when I lost her, so I have seen her. तुमने अपने कोई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देखा ना? हमारे बच्चे देखेंगे, बच्चे कब होंगे पता नहीं यार, आगे क्या, आगे जनरेशन्स कितना देखती है मुझे पता नहीं, बट आई हैव वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज विथ माई मॉम, विथ माई दादीज मदर, मतलब यहाँ की। और मेरी नानी को मैंने देखा, मेरी नानी, मम्मी की नानी को नहीं देखा हुआ, या मम्मी की दादी को मैं नहीं देखा हुआ, बट मेरी दादी की मदर, शी वॉज एक्टिव टिल द टाइम शी डाइड। शी वॉज वेरी एक्टिव, खुद सारा काम करती थी यार, बेजी पता है, खुद करती थी सारा कुछ। और वो इतनी यात्रा घूमती थी, मतलब वो बहुत घूमती थी। शी वॉज विडो, शी गॉट विडो वेरी अर्ली, लाइक उनके बेटे की शादी थी, उससे पहले उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, बट शी यूज्ड टू रोम थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब वो वर्ल्ड में भी, नेपाल, ऐसे छोटे छोटे जगहों पर गई हुई हैं, बट इंडिया में तो वो बहुत यात्रा करती थी, वो घूमती रहती थी। एंड शी वॉज रियली वेरी नाइस, मतलब मैं उनके साथ बहुत इंजॉय भी किया है। ठीक है, बड़े लोगों का आशीर्वाद। इट वॉज फन to meet everyone. And now have to take care of my house and my work. मेरी स्टडीज चालू होने वाली हैं, so this is the room where we are going to place all my books and everything. मैं कल फैक्ट्री जाके बुक्स लेके आई, so this is my bookshelf which I need to place it nicely but I need to decorate it. तो मुझे ये पार्ट और यहाँ ऑफिस सेटअप करना है। I have bought something for here जो मैं इंस्टाग्राम की रील में डालूंगी कि मैंने सब चीज़ें कहाँ से लाई है, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बट मुझे यहाँ पर कुछ करना है एंड ये सब कचरा हटाना है, यहाँ पर्दे लगाने हैं हर कपड़ा। और यहाँ एक और चिड़िया आई है, पता नहीं ये कहाँ से फिर से चिड़िया आ गई एंड वो अंडा देने वाली है। वो बैठी हुई है, मे बी उसने अंडा दे दिया है, यही अंडा देती रहती है मेरे घर में सो ये पता नहीं चिड़िया फिर से आई। एंड जब मैं नहीं थी, जब मैं 1 हफ्ते के लिए गई थी, 1 हफ्ते से ना ढूंढ रही थी घर, अब ये रोज मेरे वहां आती थी। एंड देयर इज ऑल दिस मेस, कपड़े धुल के टू
वाइंड अप एवरीथिंग। तो मेरा घर बहुत मेस पे है, बट I've done a lot आफ्टर मी कमिंग होम एंड ठंड चली गई, विच आई एम रियली हैप्पी। सो आई विल बी मोर प्रोडक्टिव फ्रॉम नाउ, क्योंकि ठंडी में यार कुछ काम करने का मन नहीं करता और मुझे अपनी आवाज एक हो रही है। सो ब्लडी इरिटेटेड। Okay, so yes, that's the update, and now I'll be full back on track with my work, studies, vlogging, सब कुछ अभी करूँगी because I really hate winters. Do write down if you hate winters, and this year our anniversary was really very good क्योंकि हम वैष्णो देवी गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, आपने देखा ही होगा vlog में, तो अच्छा मज़ा आया। मतलब मुझे ज़्यादा फ़ोन आए बट ठीक है, मुझे अपने रिलेटिव्स के फ़ोन आए, दैट्स इट। आई डिडंट वांटेड टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल। I don't know why. As you age, you really don't like to talk to so many people. That's what I think. And while this marriage was there, nobody came to me to ask me, शादी को कितने साल हो गए या बेबी है कि नहीं। मतलब I was happy. I was happy that nobody was, you know, interfering in anyone's privacy. That was the best thing. My sister and I enjoyed a lot together and good. मुझे शादी या functions में यही अच्छा लगता है that they don't ask too many questions to anyone. That's how I really like. मतलब I really don't want to give answer to anyone, or else I don't want to ask anything to anyone also. मतलब मेरे को दोनों तरफा नहीं अच्छा लगता। तो it was a good marriage जहाँ पर कोई किसी के नहीं था, everyone were enjoying. All the aunties were enjoying. So ऐसे ही होना चाहिए relatives get together, I think so. That's one thing which I really liked about the marriage. And yeah, my cousin is really very happy, looking forward. The marriage was so positive. My family took this initiative of not taking anything from the girl's house. That was a good thing. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी family ने ये decision लिया था that no, we just want the girl and the bride. We just want the bride. No one, like, we don't want any gifts or anything from their house. That was a good initiative. I really like this thought. Everyone just welcomed the girl very positively, and I'm happy. I'm looking forward that I was constantly behind my brother, telling him, see, it's a very big roller coaster journey, so you have to play a very important role. And he was like, हाँ दीदी। वो नर्वस था। शादी के एक दिन पहले उसने मुझे और आदित्य को कहा कि आपको डर नहीं लगा था? तो आदित्य was like, मैं 23 साल का था जब मैंने शादी की, तो मुझे बहुत डर लगा था। बट यस, अब यहाँ तक पहुँचते मुझे नहीं लगता है, बट या यू फील इट्स वेरी नेचुरल टू फील नर्वस, एंड ही वाज आल्सो वेरी नर्वस, बट आई नो he's very sorted guy, so I know he'll take care and he'll manage everything. So I'm really very happy for him, since he's my younger brother. He's young to me, so I've seen him growing very chubby and very golu molu types when he was a kid, and very smart now. So I'm very happy. बस अब और शादी अभी हो जाए, so that I get good gifts. हाँ, my father-in-law was teasing me that you got a lot of gifts. तो मैंने कहा मेरे घर की पहली शादी थी, मैंने पहले ही बोला था मुझे एक शादी अटेंड करनी है. My father-in-law was teasing me, and yeah, that's how everything ended. आज हमें मार्केट जाना है, तो let us now get ready. मेरी कंसल्टेशंस हो गई हैं, मेरी डाइट प्लान सबमिशंस हो गई हैं. See the mess, ये भी करना है मुझे. Okay, so catch you in some time. ये ड्राई क्लीन करवाने देनी है, कल देती हूँ सारे कपड़े. वी आर ऑल सेट टू गो. मॉल जाना था, छुटके काम खत्म करने हैं. आई वाज अबाउट टू गो टू बॉम्बे. आई डोंट थिंक सो. For 2 days I thought of meeting my mother because it has been so long. I traveled to Mumbai almost a year and a half. मैं तो कह रहा हूँ देख ले, सोच ले अभी. नहीं, मेरे कल वर्कशॉप है. देन आई एम फ्री मतलब पता नहीं. आई एम इन मूड. मुझे अभी तक बहुत टाइट ही लग रहा है. लेट मी सी, तुम अकेले रहोगे? तुम्हारे मम्मी पापा भी तो घूमने जा रहे हैं. हाँ, रह लेंगे. अच्छा, खाना कौन बनाएगा? खाना शिखर से बनवा दूंगा. वाह, जुगाड़ हो चुके हैं. वाह जी वाह. एक फ्रूट ले लेना अभी बनाना खाने के लिए. ठीक है.
हम घर से कैरी करना फ्रूट भूल गए तो हम रास्ते से ले लेंगे। अंगूर भी पड़ा है और अनार तो मुझे मिला नहीं, कौन सी गुफा में पड़ा हुआ है। फ्रिज में ही है, तो सामने देखेंगे, सामने दिखेगा। हाँ, तो तुम थोड़ी सी आंखें खोल के अच्छे से देखो। और मुझे अपने स्पेक्स भी चेंज करवाने हैं। इधर से हाँ, स्मेल आ रही है। मुझे बेसिकली अपने स्पेक्स चेंज करवाने हैं एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू लेंसकार्ट एंड आदित्य हैज टू बाय सम जीन्स, आई डोंट नो। बट मेरे ऑफिस का काफ़ी काम सेट हो गया है, मतलब ऑफिस मतलब वो स्टडी रूम का 2-4 चीज़ें मैंने अमेजोन से मंगाई हैं। लेट्स सी, एक बार वो पूरी तरह से फिक्स हो जाता है देन आई विल शो यू, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। हाय गाइस, सो 200 डेज लेटर मैंने पता नहीं कब लास्ट में व्लॉग किया था, बट देन आई डिड नॉट व्लॉग एंड टुडे आई एम व्लॉगिंग। सो टुडे इज संडे, वी आर गोइंग फॉर हॉलीडे सून। अभी नहीं, बता दूंगी कहाँ जा रहे हैं, व्लॉग करेंगे इस बार। बट यस, नाउ वी आर गोइंग टू ईट फ्रूट चाट। जब से मैं आदित्य की मासी के घर से आई हूँ, आई वेंट फॉर देहरादून ट्रिप फॉर अ डे, तब से आई एम लिटरली फैसिनेटेड विद दिस फ्रूट चाट, जिसमें कुछ नहीं, चाट मसाला, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। मतलब मैं फ्रूट चाट नहीं खाती थी, आई यूज्ड टू ईट दिस पर्टिकुलर फ्रूट। इसने नहीं किया है वो, उस पे नहीं मारा है रेलिंग्स पे। आई यूज्ड टू ईट होल फ्रूट, नॉट अ फ्रूट चाट, बट मुझे नींबू डाल के अब मजा आता है खाने में। नींबू चाहिए? सो हाँ, ये लो पकड़ो, तुम्हें वॉश करके देना पड़ेगा मेरी वाइट टी शर्ट। तो जल्दी अभी हम ट्रैवल करने वाले हैं और वहाँ के मैं सारे व्लॉग बनाऊंगा, मतलब डेली का हम जरूर वहाँ का व्लॉग करेंगे। जो भी ट्रैवल का मैं कोशिश करूंगा वहाँ के अच्छे व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ये वाले छप तुम्हारे पैरों। अब खुशबू, मैं भी कब से चल रहा है। देखो तुम्हारे, तुमने तो गंद कर दिया वहाँ। यार ये देखो, ये एप्पल कितना मस्त लग रहा है, बड़ा मस्त है। और दिस इज हाउ एन एप्पल शुड बी एंड दिस इज द रियलिटी। मतलब बाहर से ऐसा, अंदर से ऐसा, और दूसरी साइड भी मतलब बुरी हालत है यार। चमकने वाले हम एप्पल नहीं खरीदते ताकि ये देसी एप्पल अच्छा। हाँ वही। एंड देन यू से फ्रूट खाओ, और इतना महंगा एप्पल। अरे यार, फ्रूट चाट में एप्पल एक अच्छा मतलब मेन होता है आइटम, एलिमेंट। चलो बाकी जो बचा वो खाते हैं। सो ये अब जाके ब्लॉग कर रहे जब याद आया, बड़ा अच्छा था, रख देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बना चुके थे एंड इट वाज यम्मी। अब हम जा रहे हैं बाहर मॉल, और लगता है 28 से कोई न्यूज़ आई है, पता नहीं अब ये व्हाट्सएप न्यूज़ है कि क्या है। नोटिस आया व्हाट्सएप पे कि 28 के मतलब 1 मार्च से गाड़ी में मास्क की जरूरत नहीं है। अब पता नहीं कितना सही है कि क्या है, बट अच्छा है यार, गाड़ी में तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। लॉन्ग ट्रिप में तो हम नहीं पहनते, बट अब शादी गए, किसने पहना हुआ था? अनिल अंबानी के बेटे की शादी हो गई है। चलो भाई चलते हैं अभी बाहर। सो आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग। आई गॉट फ्यू जीन्स और ट्राउजर्स फ्रॉम ज़ारा। उसकी फिट अच्छी है, बट आई हैव टू गेट वन एक्सचेंज बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग इट। इट इज़ लाइक बेल बॉटम टाइप, मुझे नहीं अच्छी लग रही। यूजुअली यू गेट इन जॉइन लाइफ करके जो है उनका LXL इज़ परफेक्टली फाइन। सो एक एक्सेल में मंगा भी चुकी हूँ ऑनलाइन, सो वो आने वाली है, बट दैट्स रियली वेरी गुड देयर फिट्स, बट यू हैव टू सर्च अ लॉट एंड आई एम डूइंग दैट। ओके, स्टुपिडिटी की हम संडे के दिन मॉल गए। आई हैड टू सी दोस पैंट्स, बट वहाँ नहीं था वो साइज, एंड देन वी आर कमिंग बैक, बट इतना जाम है, इतना जाम है ना, पता नहीं यार। और कल से मास्क नहीं पहनना, इट्स द ग्रेट थिंग। ओके, सो दीज डेज कल से नहीं पहनना, इसलिए आज से उतार दो। अरे मैं कुछ अपडेट देना चाहती थी, तो मैं एक अपडेट देना चाहती हूँ बिफोर आई एंड दिस व्लॉग। सो दीज डेज आई वेंट फॉर कटोरी वैक्स फॉर माई एरिया, लिप्स as well as neck. I do have facial hair and मेरा ये second time है doing कटोरी वैक्स। पहले मैं कभी नहीं करवाती थी, आई यूज टू ऑलवेज गो फॉर थ्रेडिंग, बट थ्रेडिंग से मुझे बहुत, एक तो जब लॉकडाउन हुआ everyone experimented a lot, so same goes to me. I used to always use a tweezer or a plucker, okay, but threading ही करवाती थी। I'm not that person who would look for LASIK or something, you know, fancy। जितना affordable हो उतना अच्छा है।
but since I have a very little thick growth, okay, on my chin and little bit over here I have a thick growth. तो ना जब थ्रेडिंग करते थे तो वो ना बहुत स्कार्स या बहुत इरिटेशन होती थी फॉर अ डे, बहुत रेडनेस हो जाता था. So lot of people suggested me, like lot of times वो पार्लर वाली दीदी suggested me to go for कटोरी वैक्स, but I was always scared कि पता नहीं मुझे नहीं, अब अपने स्किन पे मुझे फेस पे नहीं करनी कोई भी एक्सपेरिमेंट. But last time when I was going for that marriage, so that was the first time when, and even my mother-in-law told me, because she is also doing katori wax these days, so she suggested me to go for katori wax, and then eventually I ended up myself doing that. और सच बता रही हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी. थ्रेडिंग से मुझे ये कन्वीनियंट लगता है. थोड़ा सा गरम एकदम हल्का सा, जैसे कोई हीटिंग पैड गरम करके आपके स्किन पे लगा दे तो कैसे होगा, बस उतना गरम लगता है. चटका नहीं लगा, नॉर माई स्किन गॉट बर्न्ड. सो आई एम रियली लाइकिंग इट. तो ये मुझे एक बहुत टाइम से मैं मतलब चाहती थी कि इसको व्लॉग में बताऊं, बट मैंने अब किया है तो मैं बता रही हूँ. तो आई डिड इट फॉर माई लिप एरिया ऑल्सो and for chin, and it was so easy to be done. बहुत easy था करने में, बहुत convenient था, बहुत जल्दी हो गया इसकी वजह से थ्रेडिंग. और जो छोटे मोटे बाल थे उन्होंने बाद में थ्रेड से निकाल दिए. सो इतना नीट और रैशेस नहीं होते हैं. ओके, थोड़ा सा आपको लगेगा इरिटेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी थी. मैंने बहुत टाइम से आईब्रोज नहीं कराए थे, अपर लिप्स और चिन नहीं कराए थे बहुत टाइम से. लाइक मैं 1 महीने के गैप पे बात गई थी, तो वो बहुत जल्दी निकल गए. अब जैसे मैं 15 दिन के गैप पे गई थी तो बहुत छोटे हेयर ही थे, तो थोड़ा सा फिर थ्रेडिंग को ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि सेम जैसे हाथ पे जब वैक्स करो आप 1-1.5 महीने बाद करो तो फुल ग्रोथ हुई होती है, तो सेम गोज. तो इट वॉज गुड. सो इफ़ यू have facial hair and if you're looking for, or else even if not facial hair, like बहुत ज़्यादा नहीं, अगर कम भी हैं, like my mustache is very less, तो अगर आपको तभी भी लगता है कि convenient है to go for a katori wax, go for it. Like I now think katori wax is good as compared to threading. That's like what I have experienced, and I thought of sharing it with you all. I'm feeling so hungry. I don't know, fruit चाट के बाद हमने कुछ नहीं खाया, and मुझे घर जा रहा है यार. और संडे था, बट संडे बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहा. पहले संडे पे हम मूवी देखने चले जाते थे, पता है, थिएटर में, या हम रात का शो ज्यादा करके करते थे. हम रात को लेट शो के लिए जाते थे, बट अब तो वो मूवी शो भी कोई गया नहीं. कितना टाइम हो गया, 2020 से नहीं गए ना. हाँ, तो मन कर रहा है एक मूवी जाने का, बट आई डोंट नो, अभी तो नहीं जाने होगा. सो और एक हफ्ते का, पहले 1 हफ्ते हम बाहर थे, फिर आने के बाद 1 हफ्ता हमने पूरा घर समेटना था तो उसमें लगाया. सो फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट आवर मॉर्निंग. और पहले ठंड भी बहुत ज़्यादा थी तो मॉर्निंग वॉक नहीं होती थी, तो कल से हम वो भी स्टार्ट करने वाले थे. And it was great. I hope you have enjoyed this vlog. Do subscribe to my channel, hit the button like and stay connected for more and more videos. Thank you so much for watching. Bye.